कोई वक्त नरसिंह आरती बोलेगा? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोलूं? बोलिए बताइए। और वो माता जी, हाँ बताइए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी आप अपना म्यूजिक बंद कर दीजिए। जी ममता जी आप प्रभु जी, माता जी बोल रही है, उनका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। नमस्ते नरसिंह वीरन्ना काशीपुर बक्ष शिलाशंक नपलाय इतो नरसिंह परत नरसिंह जप जप जानी तत नरसिंह बोलनी है नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंह मदीन शरणं पपते तब कर कमल बरे नखम अद्भुत सिंहम दलित हिरण्य कथितानुभृंग केशवधी जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। नरसिंह भगवान की जय, जय प्रहलाद महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी माता जी दर्शन प्रभु बोलिए। दर्शन अपराध बोली मैं माता जी ममता माता जी सुजाता माता जी बोल रही है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है प्रभु जी। हरे कृष्ण। ममता माता जी सुजाता माता जी बोल रही है, उनकी टर्न आ गई है। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हर कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, गुरु को दंडवत। मेरा नाम अपराध है कि भगवान नाम के प्रचार करने वाले महाभागवत की निंदा करना, ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान के समान और उनसे भिन्न समझना, तीसरा गुरु श्री गुरु की अवज्ञा करना, चौथा वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाण करना, हरे कृष्ण महामंत्र बाथरूम लैट्रिन नहीं जाना सुन श्री आरोप करना, छठा ईश्वर पाठ करना, सातवां हरे कृष्ण महामंत्र के जप वेदों में वर्णित के शुभ सब काम कर्म से समान समझना, नवा अर्थधर व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना, दसवां हरे कृष्ण महामंत्र के जप में विश्वास न होना और इसकी इतने अगाध महिमा सुनने पर भी विश्वास शक्ति बनाए रखना, और ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन 10 नाम अपराधों से सदैव बचना चाहिए, जिससे जीवन की अभीष्ट सिद्धि शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। धन्यवाद बहुत सुंदर। पद्मा कटारिया माता जी हरे कृष्णा अपना माइक हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम। प्रभु जी माइक बंद कर दीजिएगा। धन्यवाद जी। सुजाता माता जी अब कल के बारे में बता देंगे।
हरे कृष्ण, मेरी आवाज आ रही है? दोनों प्रणाम। हरी आवाज मेरी? हरे कृष्ण जी प्रभु। जी, बताइए कब के बारे में बताइए, कब के बारे में? जी प्रभु। हरे कृष्णा दंडवत मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पंचाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये सब भक्तों को मेरी दंडवत प्रणाम। अगर भूल हुई तो मुझे माफ करना और करेक्शन भी कर देना। गुरु जी ने कल दो सेमिनार सेशन में दो स्टोरीज लिए थे कि कैसे एक भक्त हमारे विपरीत परिस्थिति में भी हम कृतज्ञता के साथ मार्गदर्शन पर करते हुए भी हिमालय के जैसे महाविपत्ति को हम आसानी से झेल सकते हैं। और दूसरा कैसे गुरु एक शिष्य का रक्षा करते हैं इस जन्म में भी अगले जन्म में भी। और पहली स्टोरी था कि गुरु जी बताए थे कि जीवन किस तरह हमें सेवा और समर्पण के समर्पण सिखाता है और हमारा जीवन पीड़ाजनक अवस्था में भरा हुआ है। महाराज ने कहते हैं कि संकट ये भक्त के जीवन का अविभाज्य अंग है। अगर हमारे जीवन में हमारा जीवन आरामदायक होता है तो हमारे जीवन में कोई परिपक्वता नहीं आ सकता। महाराज एक गुरु जी राधानाथ स्वामी महाराज के एक कथा से एक स्टोरी बताए थे। महाराज ने मुंबई के एक फैमिली था जहाँ पर महाराज रोज जा रहे थे उनको प्रचार करने के लिए। जिस फैमिली को वो भी भक्त थे, वो दीक्षित भक्त थे महाराज से। महाराज 2 साल की छोटे संन्यास लिए थे, 2 साल के हुए संन्यास लिए थे। पहले इतने फेमस नहीं थे उस समय। वहाँ वो जो फैमिली को जाके प्रचार कर रहे थे उसके जो है कि उनका नाम था कि डॉक्टर विश्वरूप और उनकी पत्नी का नाम ब्रजेश्वरी माता जी और बेटी रूपमंजरी जो 10 साल की थी। महाराज ने बता रहे थे कि वो 1999 में ब्रजेश्वरी माता जी के कैंसर हो गए थे। उस समय वो डॉक्टर विश्वरूप प्रभु उस हॉस्पिटल पे जो मैनेजर पोस्ट में रहे थे वहाँ उनका इलाज करवा के उनका तबियत जो स्वस्थ ठीक हो गया था। उसके बाद वो दोनों दूसरी इशू के लिए मार्गदर्शन पर दूसरी इशू किए जहाँ जो एक लड़की भी निकला और वो निकला तो वो असामान्य थी वो लड़की जिसके नाम महाराज ने वर्षा रखे थे। उनके वो लड़की नॉर्मल नहीं थी। उनके 40% ब्रेन डैमेज होने के साथ वो डैमेज हो गया था जिससे कारण वो लड़की चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती। ये सुन के ब्रजेश्वरी माता जी बहुत मैंने ये सोच के कि यदि मुझे दूसरी बार कैंसर का भी अटैक हुआ तो इसकी सेवा कौन करेगी। ये सब सोच के वो महाराज के पास गए। महाराज को पूछे कि ऐसी आत्मा मेरे गर्भ में क्यों आई। तो मैं तो 16 माला करती रहती हूँ, सेवा भी करती हूँ और प्रभुपाद के जैसे संस्था में जुड़ी हूँ। फिर मुझसे क्यों ऐसा, मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ है। तो महाराज ने बड़े सुंदर से उनको बताया कि ये लड़की कभी पाप नहीं कर पाएगी, ये निष्पाप है क्योंकि उसको पाप और पुण्य का कोई पता नहीं है और ये जब शरीर छोड़ेगी भगवत धाम चली जाएगी। और वो भगवान ने आप दोनों को चुना है इनकी सेवा करने के लिए। तो ये बात से वो दोनों का माने वो कृतज्ञता से भरे हुए वो 20 साल तक ये लड़की की सेवा की, वर्षा की सेवा की, जिससे उनको कभी लगा नहीं कि हम मन में कोई दुख नहीं रहा कि असंतुष्टि भी नहीं रहा कि हमारे जीवन में ऐसी आत्मा का आविर्भाव हुआ, जिसे वो खुद को रिग्रेट भी नहीं कहा कि माता जी बोले कि ज्ञान और सेवा के माध्यम से मैंने
ऐसा इतना बड़ा मुश्किल को झेल पाई, आसानी से झेल पाई। तो वो फैमिली भी, उनके एक बेटी जो रूप मंजरी था, जो बड़ी बेटी की, वो भी उनके वो अपनी बहन को अच्छे माने कंफर्ट लगने के लिए कभी-कभी पंछी की आवाज कर रही थी, बहुत भजन भी कान में सुना रही थी, जो जिससे वो आगे बढ़ के भी एक अच्छी सिंगर भी हो पाई। तो इससे ये सीख मिलता है कि हम मार्गदर्शन पर कोई काम करते हैं जो भौतिक दुनिया में हमें बड़ा दुःख लगता है, तो हम आध्यात्मिक रूप से उसको देखेंगे तो वो दुःख को हम आसानी से झेल पाएँगे। इससे हमें ये सीख मिलता है। और वो प्रभुपाद गुरु जी ने यहाँ मतलब कि वो ब्रजेश्वरी माता जी कहती है कि ज्ञान और सेवा में मैं इस मुश्किल को आसानी से झेल पाई। वो इतनी कृतज्ञता के साथ वर्षा की सेवा में लगे रहे। गुरु जी ने कहा कि जीवन में आगे आते हुए समस्या को एक अवसर के रूप में ग्रहण करना चाहिए। और महाराज ने, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने ये बात बताया कि सेवा, निस्वार्थ सेवा यही यही प्रेम और आनंद के रहस्य है। इसे इतना ही इस स्टोरी का निष्कर्ष है। और जो सेकंड स्टोरी है कि कैसे एक गुरु अपने शिष्य का रक्षा करता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की एक शिष्य के बारे में यहाँ स्टोरी है। वो जो शिष्य 1993 में दीक्षा लिए थे महाराज से, भक्ति सिद्धांत महाराज से, वो कुछ महाराज का देहांत होने के बाद वो कुछ साल के बाद वो भी नियम को भंग किया। कोई दीक्षा लिए हुए भी 4 नियम का भंग किया। मांस मछली खाना, माला ना करना, कथा ना करना, ये सब में लिप्त रहे। फिर भौतिक की दुनिया में चले गए। तो वो कुछ समय के बाद वो रोग में पीड़ित होकर मृत्युवरण किया। जब मरने के बाद जब उनको उनके घर वाले ये स्मशान में आग लगाने वाले थे, वो प्रभुपाद के चिल्ला के उठ गए। और उस समय उनको वो खुद पाए कि हम वो जाके घर में बोलते कि हम इतना पाप किया है, इसलिए हमें ये अंतिम समय में 3 महाभयंकर जमदूत आए थे हमें लेने के लिए। वो वो बोल रहे थे कि वो हमें जमपुरी के तक ले गए थे। बीच का जो अनुभव बता रहे थे कि जब बहुत गर्मी था, एक बीच का एक रास्ता बहुत गर्मी था और उनको बहुत प्यास लगा। तो वो पानी मांगे तो उनको जमदूत ने दिखाया कि एक नदी है जहाँ खून और क्या उल्टी का था। वो बोले कि ये पानी नहीं है, तो ये बोले कि ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है। तो इस सारी अनुभूति के साथ वो जब जमपुर से आ गए तो वहां देखे कि चित्रगुप्त कैसे आत्मा का कर्म के अनुसार कैसे नरक में भेज रहे थे। और जब ये इनका नंबर आया तो चित्रगुप्त ने स्पेशल समझकर इनको साइड किया। जब यमराज ने उनको पूछा तो देखा तो ये बोले तुम्हारे जीवन में, यमराज भी ये शिष्य को पूछा कि तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा किया है, अच्छा कर्म किया है क्या? वो बोले कि हम परम पूज्य से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के हम शिष्य है। तब जब वो भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती ठाकुर का नाम सुने तो ये भी यमराज भी एक भक्त है, 12 महाजन में एक है। वो महाराज का नाम सुन के भगवान को याद किया और याद करने के बाद तुरंत ही वो महाराज वहां पर उपस्थित हो गए और पूछे कि आप बोलो कि तुम आपके शिष्य का क्या परिणाम हुआ होगा। तो वहां पर भी परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी अपने शिष्य को बहुत से डांटे और डांटने के बाद बोले कि तुम्हारे कर्म के कारण तुम फिर से पृथ्वी लोक पर जाओ। और मेरे शिष्य वहां है, वो उनका नाम बताया कि श्रील भक्ति दैत्य गोस्वामी महाराज।
उनके पास जाके तुम फिर से दीक्षा लो। तो वो फिर से वहां से वो कुछ समय के बाद जब प्रभुपाद चले गए तो प्रभुपाद करके फिर से चिल्ला के देखे तो हम वही लकड़ी के ऊपर रहे थे। तो वहां से फिर से वो वही जो कलकत्ता में रहे थे उनके शिष्य के पास चले गए। वहां बोले कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ था। तो वो महाराज भक्ति दैत्य महाराज उनको बोले कि तुम चुप रहो, मैं ये सब मुझे पता है पहले से। भक्ति मुझे भी मेरे गुरुदेव मुझे आके बताए थे। तो इससे पता है कि इससे पता है कि हम यदि हमारा दीक्षित भक्त का गुरु जी बोले कि दीक्षित भक्त का गुरु के शरण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोल माता की बहुत सुंदर बताए। गुरु जी आप जैसा गुरु जी जाना बताओ सही बोलते हरे कृष्ण गुरु जी। কল্পনা মাথা চটা গেছে ব্যাপার আমাদের দিদি দিদি हरे कृष्णा। शुरू कर दो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। दूसरा श्लोक चल रहा था सच्चा वाला पर। ये अध्याय 4 का 6वां श्लोक कर रहा था। 6 वन। जी जी, तेरा अनुवाद पढ़िए। पढ़िए। जी जी जी। अध्याय 4 श्लोक संख्या 6। यद्यपि मैं जन्मा का अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य, भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बताई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इस समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसका स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को खरीदना पड़ेगा कि वह कल इस समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। भगवान द्वारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। जी गुरु जी। हो गए? ठीक है। ढोगा बिजली गुरु जी शायद मेगा। जी पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। भगवान द्वारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव का स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर का हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई सही शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे
अपने उससे आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं के बंसी धारण किए हुए अवतीर्ण होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कुलशित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने इसी दिव्य शरीर को में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि ओके उनका जी, यहाँ पर रुक जाइए। जी गुरु जी। जी, तो हम चौथे अध्याय का छठा श्लोक पढ़ रहे हैं ना? जी गुरु जी छठा श्लोक। इस चौथा अध्याय का छठा श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है ये। इसमें भगवान अभी अपने बारे में बताते हैं, क्योंकि जब भगवान को अर्जुन बताते हैं कि तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके, तुम्हें वो याद नहीं लेकिन मुझे याद है, तो फिर भगवान सोचते हैं कि अर्जुन को शायद पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो इसके लिए भी भगवान अभी छठे श्लोक में अपने बारे में बताना शुरू करते हैं कि मैं कौन हूँ, जरा सुनो अर्जुन। तो कई बार है, एक बार एक राधा गोपीनाथ प्रभु एक कथा बता रहे थे कि एक व्यक्ति है, वह घर के मालिक को खोजते खोजते वह पता ढूंढते ढूंढते वह एक जगह पर आ जाता है जहां पर उसको बड़ा बंगला दिखाई देता है। और वह सोचता है कि शायद ये इसी व्यक्ति का घर होगा, लेकिन वो जो व्यक्ति होता है वह दरवाजे पर ही पूछता है, गेट के ऊपर ही, कि बताइए कि मिस्टर डिसोजा कहाँ रहते हैं। तो फिर एक माली है ना, जो बगीचे में काम कर रहा होता था उधर ही गार्डन में, तो वो आकर कहता है कि जी बताइए आप किसे ढूंढ रहे हैं। तो फिर किसी का माइक शुरू है, देखिए रीता दत्ता, तो कैमरा ऑन कीजिए और आप लेक्चर सुनिए, है ना? और आप कैमरा में विजिबल रहिए। जो भी लोग हैं प्रवचन सुन रहे हैं, आपके कैमरा के सामने आप दिखने चाहिए, नहीं तो फिर आवाज आने शुरू लगते हैं, तो आप इसका ध्यान रखिए। नहीं तो ये बहुत बड़ा अपराध है, अगर आप सेशन में आकर भी आप ध्यान नहीं देते, तो फिर आप इसमें देखिए। जी, तो मिस्टर डिसोजा है ना, वह बगीचे में काम कर रहे होते हैं उस समय, और वहां पर वह डिसोजा है, वह उन्होंने एक माली के कपड़े पहने होते हैं। तो वहां पर आकर वो पूछते हैं कि आप किसे ढूंढ रहे हैं, बताइए। कह रहे कि मैं मिस्टर डिसोजा से ही बात करूंगा, वो डिसोजा है यहाँ पर। कहते हैं कि जी डिसोजा का ही घर है। तो बोले कहाँ है डिसोजा जी? तो बोलते हैं कि मैं ही डिसोजा हूँ। तो व्यक्ति है वो बौखला जाता है, कहता है कि नहीं नहीं, मुझे डिसोजा से मिलना है। मैंने सुना है कि वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत बड़े व्यापारी है, तो आप बताइए वो कहाँ पर है। तो फिर ये समझ जाते हैं, तो क्योंकि उस समय उन्होंने माली के कपड़े पहने थे, खेत में काम कर रहे होते थे अपने बगीचे में। तो फिर वह अंदर जाते हैं और अपने माली के कपड़े है वो उतारते हैं और कोट पहन कर आते हैं, और फिर उनको कहते हैं कि बताइए अभी, है ना, मैं ही डिसोजा हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? कि भगवान को भगवान हमारे सामने आते हैं, तो कभी कभी भगवान है वो अपने लिहाज में नहीं होते हैं, उस समय हम भगवान को पहचानने में भूल करते हैं। तो इसके लिए भगवान को फिर
अपनी शक्ति का परिचय देना होता है कि हाँ मैं ही भगवान हूँ, देखो ये मेरा सुदर्शन चक्र है। जैसे जैसे एक बार अश्वत्थामा है, वह द्वारका चला जाता है और वहां पर वो द्वारका में भगवान को कहता है कि वासुदेव, मेरे पास एक एक्सचेंज ऑफर है आपके लिए। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आया पहले तो द्वारका में, और आकर भी कहता है कि मुझे एक एक्सचेंज ऑफर है। तो बोलते हैं कि क्या है एक्सचेंज ऑफर, बताओ। तो अश्वत्थामा पता है क्या बोलता है? अश्वत्थामा बोलता है कि मेरे पास ब्रह्मास्त्र है और तुम्हारे पास सुदर्शन चक्र है, तो मैं मेरा ब्रह्मास्त्र तुमको देता हूं, तुम अपना सुदर्शन चक्र मुझे दे दो। तो इस तरीके से वो बोलता है ना? तो भगवान को इतनी हंसी आती है, हंसी आती है। भगवान कहता है कि मुझे तुम्हारा ब्रह्मास्त्र नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें अगर मेरा सुदर्शन चक्र चाहिए तो ले लो करके। और भगवान अपना सुदर्शन चक्र छोड़ देते उसके पास। अब ये उसको पेल नहीं पाता है और बेहोश होकर गिर जाता है। हम्म, जी। तो ये वापस दूसरा उदाहरण मैं दिया आपको कि किस तरह से जीवात्मा को जब भगवान की कोई शक्ति का उसको या किसी ऐश्वर्य को वो आकर्षित होता है तो भगवान के पास मांगने के लिए जाता है, लेकिन भगवान को पता होता है कि ये इसको झेल नहीं पाएगा। इसके लिए भगवान बनना है तो भगवान शायद हम कभी जिंदगी में बनेंगे नहीं, लेकिन भगवान जो जिम्मेदारियों को उठाकर चल रहे हैं उसका 10% का 1% भी हम उठा नहीं सकते जिम्मेदारी। तो इसलिए इस श्लोक में भगवान है अपने बारे में बताते हैं कि मैं कौन हूँ। तो पहला शब्द आता है अजोपी। अजोपी शब्द का अर्थ है अजन्मा, कि मैं जन्म नहीं लेता। अर्जुन सुनो, मैं कौन हूं, मैं जन्म नहीं लेता हूं। फिर कहते हैं कि मैं कौन हूं, अव्यय। और एक शब्द आया है अव्यय, मतलब मैं अविनाशी हूं। अविनाशी मतलब मेरा विनाश नहीं होता है। बराबर है। लड़कों का नाम होता है ना, लड़कों का नाम होता है अविनाश। सुना है अपने नाम? कभी कभी लड़कों का नाम रखते माता पिता अविनाश कर। तो अविनाशी हूं मैं, तो है ना। अभी तक किसी माता पिता ने ऐसा नाम नहीं रखा अजन्मा, ऐसा भी रखना चाहिए अजन्मा। तो तो भगवान कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ। बराबर है, मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ। तो ये अच्छा एक नाम है, अजन्मा, अविनाश, अविनाश। और फिर भगवान कहते हैं कि मैं कौन हूँ। फिर कहते हैं कि मैं ईश्वर। ईश्वर शब्द होता है ना कई लोगों का, ईश्वर। ईश्वर तो हमारे इको विलेज में एक प्रभु जी है, ईश्वर गोपाल। हाँ, महाराज ने उनको नाम दिया ईश्वर गोपाल प्रभु। इस तरीके से ईश्वर मतलब जीवों का स्वामी हूं मैं। फिर कहते हैं कि मैं कौन हूं। फिर कहते हैं मैं प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। जी। तो भगवान अभी अपने बारे में बता रहे, अर्जुन को पहले कह रहे सुनो अर्जुन मैं कौन हूं। तात्पर्य में पद लिखते हैं कि भगवान ने अपनी जन्म की विलक्षणता बताई है, मैं कौन हूँ। भगवान जब आते हैं देवी के गर्भ में, तो आपको पता होगा कि देवकी माता ने पिछले जन्म में भगवान को पुत्र के रूप में पाने के लिए क्या किया था, बहुत तपस्या की थी। क्योंकि भगवान किसी के भी है ना, किसी के भी गर्भ में थोड़ी प्रवेश करेंगे। बराबर है, भगवान किसी के भी गर्भ में प्रवेश नहीं करेंगे। तो इसके लिए भगवान को अगर पुत्र के रूप में पाना है तो
ये और वसुदेव जी हैं, इन्होंने पहले पुरुषनी और कृष्ण गर्भ, तो उसके पहले वो सुतपा थे, है ना? तो इस तरह से उन्होंने बहुत तपस्या की थी। उसके पश्चात फिर देवकी के जब भगवान उत्पत्ति हो गई, भगवान उसके गर्भ में आ गए देवकी के, तो उस समय भी देवकी ने कम से कम 6 पुत्रों को जन्म दिया। ये सारे 6 पुत्र कौन थे, कोई बताएगा मुझे? फिंगर को रेज कीजिए। देवकी के ये 6 पुत्र कौन थे? एक बार मैंने बताया था, ये जो 6 पुत्र थे ये कौन थे जिसको कंस ने मारा था, है ना? और फिर 7वें गर्भ में बलराम जी आए, फिर 8वें कृष्ण के रूप में आए। तो ये 6 पुत्र कौन थे, इनके बारे में जरा बताइए जी, मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव आपने बताया था कि ये 6 पुत्र वसु थे जो है। इनका क्या इतिहास था? अशोक चावला प्रभु वसु थे। जी नहीं गुरु जी, ये 6 पुत्र एक राजा के पुत्र थे जो शायद राक्षस में एक नाम नहीं याद उसका। कालने में इन्होंने भगवान की सेवा की थी, भगवान को भक्ति की थी भगवान की, जिससे वो राक्षस रुष्ट हो गया था कि मेरे होते हुए आपने भगवान की पूजा क्यों की। उसने फिर 6 को श्राप दिया था। ओके जी, ठीक है। और इसके बारे में मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी मैंने ऐसे सुना था कि जो ये 6 पुत्र होते हैं वो हमारे अंदर के 6 अनर्थ होते हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर। और जब ये चीज तीनों चीज 6 चीज हमारे अंदर से खत्म होती है तो हमारे जीवन में गुरु आते हैं, जैसे कि बलराम जी आए। और जब बलराम जी गुरु आते तो उसके बाद हमारे जीवन में भगवान आते यानी श्री कृष्ण आते। ऐसे मैंने सुना था गुरुजी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। ओके, तो ये 6 पुत्र वसु के, वो 6 वसु थे और एक, ठीक है जी। तो देवकी के बारे में भी मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा टॉपिक आया है तो भगवान के जन्म के बारे में। तो देवकी ने कितने कष्टों को सहन किया था इसकी कोई गिनती नहीं है ना? सब बहुत सारे कष्ट सहन किए थे देवकी ने। नंबर 1 कष्ट था देवकी का कि जिस दिन उसका विवाह हो गया वह कहाँ चली गई? वह जेल में चली गई, कारागृह में चली गई, है ना जी। आप में से कोई है जिनकी शादी हो गई और डायरेक्ट वह जेल में चली गई? ऐसा कोई नहीं है, बराबर है। शादी होने के बाद डायरेक्ट जेल में जी। ये पहला है ना देवकी माता की तकलीफ या फिर कष्ट। दूसरा देवकी माता का कष्ट है कि जब वह चली गई, है ना, तो वहां पर वह अंधेरी कोठड़ी में उसको रखा गया, अंधेरी कोठड़ी में रखा गया। और जिस दिन वसुदेव से शादी हो गई थी देवकी मैया की, है ना, और वहां पर कभी वो अपने पति को नहीं कहा कि, है ना, क्या मेरा वो दिन था कि तुम्हारे से मेरा शादी हो गया और मुझे जेल में रहना पड़ रहा है, मुझे कारागृह में रहना पड़ रहा है। उसने कभी नहीं कहा। क्या मेरा भाग फूटे थे? क्यों नहीं कहा? कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेज कीजिए। क्यों नहीं कहा देवकी ने वसुदेव को? एक एक बात भी नहीं कहा कि मेरा शादी हो गया तुमसे और मुझे अभी कारागृह में रहना पड़ रहा है, मैं तो देवल राजा की पुत्री हूँ, राजकन्या हूं मैं, और ये क्या मेरे भाग्य फूटे तुम्हारे से? क्यों नहीं कहा? क्या कारण हो सकता? फिंगर को रेज कीजिए। जी, क्यों नहीं कहा? जागृति। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम और सभी भक्तों को प्रणाम। क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कोप से श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है, जो उसे मिलने वाला था कि
उसने ज्यादा महत्व देकर कंप्लेन करने को उसने अवॉइड किया। ओके, नेक्स्ट ममता पर। हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम। गुरुजी, देवकी माता जी में बहुत सहनशीलता थी, मतलब वो खुद सहन कर सकते हैं, ऐसी माता है वो, औरत है जो सहन करके कर सकती, अपने पति के ऊपर वो दोष ही नहीं करना चाहते थे कि उनकी वजह से ऐसा हो सकता है, कुछ भी मेरे ऊपर जो भी हुआ है, उन्होंने सहनशीलता की वजह से मुझे लग रहा है वो कुछ भी पति को कुछ दोष नहीं दिया। ओके, अशोक चावला प्रभु, क्या कारण था कि देवकी माता ने उनको कुछ कहा नहीं? जी गुरु जी, देवकी माता शुद्ध भक्त थी गुरु जी। उसे मालूम था जो हो रहा है ईश्वर इच्छा से हो रहा है और इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, और ये भी मालूम था कि ईश्वर मेरे यहाँ जन्म लेने वाले हैं। जैसे क्योंकि धरती पे जब बरसात होती है उससे पहले काले घने बादल आते हैं, हाँ, वो कष्ट के बादल होते हैं, तो जब बरसात होती है वहां पे शांति शीतलता आती है। ऐसे ही उन्हें मालूम था कि ये काले बादल मेरे अपने कर्मों का फल हो सकता है और ये ईश्वर इच्छा है, ईश्वर प्रकट होने वाले हैं मेरे यहाँ, तो दुख सहना पड़ रहा है। जी गुरु जी। जी, ओके जी, धन्यवाद। तो इसका उत्तर सब लोग लिखिए, सवाल लिखिए, पहला प्रश्न लिखिए आज का, कि देवकी माता क्यों अपने पति को दोष नहीं दी, या किसी को दोष क्यों नहीं दी? जी, इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। पहला उत्तर लिखिए कि देवकी माता जानती थी कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है ये किसकी इच्छा से हो रहा है? तो ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। हाँ, ईश्वर या भगवान की इच्छा से हो रहा है। अभी अगला प्रश्न लिखिए, जब मेरे जीवन में कुछ अनघटित होता है तो मैं क्यों दोष देती हूँ, या मैं क्यों दोष देता हूँ, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो? हम क्यों दोष देते हैं? जी, अभी फिंगर को रेस कीजिए। क्या कारण है कि हम दोष देते हैं? कुछ भी ज्यादा ही समस्या हो गई, ये लगभग बहुत कठिनाई है, ज्यादा ही बढ़ी रही है, मिटने का नाम ही नहीं ले रहा है, रोज 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 रोज। क्या कारण हो सकता है? जी, ओके, दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हम दोष इसलिए देते हैं, एक तो हम बद्धजीव हैं, दूसरा हमारी अज्ञानता के कारण हम दोष देते हैं। हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हम कभी भी ये जान नहीं पाते हैं कि जो भी हमारे साथ हो रहा है ये भगवान की इच्छा है, और एक बात है कि हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारे कर्म फल, जो कि हमारा पूर्व जन्म का कर्म फल है, इसकी वजह से हो रहा है। हम हमेशा सोचते हैं कि जो दूसरे वाला व्यक्ति है इसी के कारण हम सब ये सब भुगत रहे हैं। गुरुजी, हम अपने आप को कभी दोष नहीं देते हैं। हरे कृष्ण। वेरी गुड। तो ये इसका उत्तर है जो ऋतुपूर्णा ने बताया। सब लोग लिखिए इस उत्तर को, एक्सीलेंट आंसर है ये, है ना? लिखिए, क्योंकि हम ये समझते ही नहीं है कि जो कुछ हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है ना। ये इसका उत्तर है। हम सोच रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है ये इस व्यक्ति के वजह से हो रहा है, ये व्यक्ति सुधरता ही नहीं है कब से, है ना? जैसे जब से, है ना, सुधरता ही नहीं है ये। इसको जरा, है ना, कहाँ पर ले जाओ या कहीं कहीं पर ले जाओ इसको मैं, है ना। तो इस तरीके से वो सोचता है कि व्यक्ति मेरे जीवन की समस्याओं का जिम्मेदार है, लेकिन भगवान ने दुनिया ऐसी रची है कि कोई भी व्यक्ति संसार में उसके साथ इनजस्टिस नहीं हो सकता। पता है क्यों? क्योंकि भगवान इसके नियंत्रक है, जो प्रकृति है,
माया देवी है, ये कर्मों का हिसाब किताब कराती है। तो इसके लिए अगर मुझे कुछ कष्ट हो रहे इस जीवन में और अगर मैं भक्त नहीं हूं तो भी हमारे पिछले कर्मों के कारण कष्ट हो रहा है। और नंबर 2, अगर मैं भक्त हूँ, मैं माला कर रही हूँ या मैं माला कर रहा हूँ, तो फिर मेरे जीवन में कष्ट क्यों है? क्योंकि भगवान की इच्छा है कि मैं और अपने आप को तपूं और मैं इससे निखारूं और मैं आगे बढ़ूं, इत्यादि 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 इत्यादि। ओके, लिखिए इस उत्तर को। $1,000,000 क्वेश्चन है आज का लिए। कई लोग इसी उत्तर की तलाश में घूम रहे हैं। सब लोग इसी उत्तर की तलाश में घूम रहे हैं क्योंकि हर एक व्यक्ति एक ही सवाल पूछ रहा है कि मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था, भगवान को मेरे मेरे ऊपर क्यों नहीं दया आ रही है। अगर वो माला कर रही है या माला कर रहा है प्रभु जी या माता जी, तो वो सोचते हैं कि ये कृष्ण क्या चाहते नहीं है क्या मैं भगवत धाम में आऊं, है ना, इसलिए कष्ट दे रहा है जी। और अगर अभक्त है तो वो सोचता है कि मैं दुखों को निकालने के लिए किसी ज्योतिष के पास जाऊं या फिर मेरे ग्रह नक्षत्र को देखूं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, लेकिन देवकी माता ने कभी भी अपने जीवन में वो ज्योतिष के पास नहीं गई, ना उसने वसुदेव को कहा कि जब से विवाह हुआ है पता नहीं मेरे भाग्य फूट गए थे कि मेरे पिता ने गलत निर्णय लिया। तो अजन्मा अविनाशी, भगवान कहते हैं मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ और मैं उसी के गर्भ में प्रवेश करता हूँ जो अपने जीवन में कष्टों का, है ना, कष्टों का प्याला पीकर, है ना, कष्टों का प्याला पीकर 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 भी वह कहता है कि कृष्ण आप मेरे हो, मैं उसी के गर्भ में प्रवेश करता हूँ। हाँ, $1,000,000 क्वेश्चन है कि भगवान किसके हृदय में प्रकट होते हैं? जो कष्ट सहन करने के बाद भी सोचता है कृष्ण आप ही मेरे हो, मैं किसी को दोष नहीं दूंगी, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, जो भी हो रहा है विधाता की इच्छा से हो रहा है, इसलिए मैं कृतज्ञ हूँ। जिस परिस्थिति में आप मुझे रखना चाहते हैं आप रख सकते हो। Okay? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिए जरा ये चीजों को। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, जो जो आप लिखना चाह रहे हो लिख लीजिए, जो अभी मैंने बताया। ये किसने किसने लिखा है फिंगर को रेज कीजिए। दस जनों ने लिखा है 73 लोगों में से। जी लिखिए, फिंगर को रेज कीजिए। मैं आप में से ही किसी को बोलूंगा पढ़ने के लिए, नहीं तो आप क्लास में आके क्या करेंगे पता नहीं मुझे। क्लास में आकर लिखिए तो ही आपको फायदा होगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। और कल कुछ भी हो गया ना आपके घर में झगड़ा, तो आप वही सवाल पूछेंगे, क्या वो मनुष्य दिन था जो मेरा, है ना, मेरी वाट लगी या मेरे, इस तरीके से। ओके जी, बताओ रेखा मंडाले क्या लिखा है। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी प्रश्न पढ़ना है क्या? प्रश्न नहीं पढ़ना है, उत्तर पढ़ना है। तो हम ये नहीं समझते हैं कि जो भगवान की इच्छा से हो रहा है ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म फल है, जो कष्टों को सहन करके भी कहता है कि कृष्ण आप मेरे हैं और वो सदैव कृतज्ञ रहता है और
थोड़ा अपने वर्डिंग में लिखा है गुरुजी। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, क्षमा कीजिए। शिकायत नहीं है। ओके जी, और क्या है? मैंने बहुत सारी चीजें बताई है, इतना ही कैसे, क्यों इतना ही कैसे लिखा? जी, क्षमा रूबी कीजिए, कुमारी मुझे याद नहीं रहा। लिखो। क्या जी हरे बताओ, कृष्णा क्या गुरुजी, लिखा? धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, मैंने लिखा है कि वह हर एक परिस्थिति में भगवान को नहीं छोड़ता है। और बताते हैं कि आपकी जो अब किसी भी परिस्थिति, हर एक कष्ट को वह पीने पीने के लिए तैयार रहता है, और बोलता है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, हर परिस्थिति में भगवान को विनम्रता पूर्वक धन्यवाद देता है उनको। और बोलता है किसी को दोष नहीं करा देता, कि जो भी है वह मेरे ही कर्मों की वजह से है, तो वह अपने आप को भगवान पर समर्पित करता है। गुरुजी, इतना ही लिखा हुआ। ओके चलो, ओके। इसके इसके अलावा कुछ लिखा है, एक्स्ट्रा पॉइंट किसी ने ऐड करना है? ओके जी, ओके। अशोक चावला प्रभु। जी गुरुजी, मैंने को लिखा है कि जो कहते हैं कृष्ण आप मेरे हैं, अवेलेबल हैं, जैसे रखोगे, जिस हाथ में रखोगे मैं रहूंगा, आपकी इच्छा मेरे लिए सर्वोपरि है, मैं आपका हमेशा धन्यवादी रहूंगा। जी गुरुजी। ओके जी, लिखिए। अभी अगला सवाल लिखिए, कौन व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है? फिंगर को रेज कीजिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगला सवाल लिखिए, कौन व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है, या भगवत धाम जाने की योग्यता क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भगवत धाम जाने की योग्यता क्या है? जी, इसी के कॉन्टेक्स्ट में है। कौन इसका उत्तर देने का प्रयास करेगा? जो अभी हमारा डिस्कशन चल रहा है उसी के कॉन्टेक्स्ट में है, बताइए। जी, सुजाता। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। जिसके अंदर में ज्यादा विनम्रता है, और वो सोच लेता है कि भगवान तुम मेरी सब कुछ हो, में से मुझे जैसे रखोगे तो मैं वैसे रहूंगी, आप मुझे आलिंगन करोगे तो रहूंगी, यदि आप चाहे तो अब मुझे पैर में फेंक सकते हैं, तो फिर भी आपके पैर के नीचे में ही रहूंगी। तो ऐसा मनोभाव वाले को भगवत धाम है। ओके जी, सात्विक वर्मा। हाँ, हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी, माता जी को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा भी यही है कि जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कष्टों को सहता है, जो विनम्रता से रहता है और ये सोचता है कि ये जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, तो वह भगवत धाम के लिए क्वालिफाई है। तो मुझे ये लगता है। हरे कृष्णा गुरुजी, कोई बोल क्षमा कीजिए। ओके जी, तो पहला लिखिए कि जो भी मेरे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, है ना, उसको मैं स्वीकार करूंगा और कृष्ण को धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद कृष्णा, धन्यवाद कृष्णा, धन्यवाद कृष्णा। कोई कंप्लेंट नहीं करूंगा, वही व्यक्ति भगवत धाम जाने का अधिकारी। फिंगर को ओके, उत्तर लिखिए। कौन व्यक्ति है? नंबर 1, जीवन के कष्टों को पीने के बाद भी वह कृष्ण को धन्यवाद करेगा। और दूसरा है कि वो हमेशा कृष्ण का आभारी रहेगा। आभारी जी, हमेशा आभारी रहेगा। धन्यवाद कृष्णा, आप जो भी मेरे साथ कर रहे हो उसके लिए मैं आभारी हूँ आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, है ना। उसके मुख से यही शब्द आता है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जी, और अगली लाइन में लिखिए कि वो विश्वास होता है कि, क्या विश्वास होता है उसका? उसका विश्वास होता है कि कृष्ण अपने भक्त के साथ अन्याय कर नहीं सकते। ये लिखिए, कृष्ण अपने भक्त के साथ अन्याय नहीं कर सकते। और ब्रैकेट में लिखिए, जैसी माँ अपने पुत्र को कभी धोखा नहीं दे सकती, जैसे माँ अपने पुत्र को कभी
धोखा नहीं दे सकते। देखिए लिखाया। ओके जी, अभी बताइए क्या भगवत धाम जाना है या फिर इंग्लिश? फिंगर को रेस कीजिए जी। मोनी कुमारी, हरे कृष्ण बच्चे तो ये है ये ये ऑन करो तुम्हारा। बहुत मुश्किल है। ये ऑन है गुरुजी। ठीक है, बोलो क्या बोलो। क्या रे? हाँ मैं थी स्वीकार करना भक्ति के इस बात को कि कष्ट मिलते रहना और आपको धन्यवाद कि बहुत मुश्किल है। हरे कृष्ण धन्यवाद। जी, आवाज थोड़ा सा कट के आ रहा है। नेक्स्ट जी, मुश्किल है इतना समझ में आया। क्यों मुश्किल है सुमिता सिन्हा? हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम सभी बिल्कुल धन्यवाद प्रणाम। ये गुरुजी अपने से अपने मन से करना तो बहुत मुश्किल है गुरुजी। अगर जब तक मार्गदर्शन नहीं हो तब तक ज्ञान नहीं होगा और अपने मन से तो कभी नहीं होगा गुरुजी। इस तरीके से कि दुख आए तो उसको पॉजिटिव लेना है। अगर मार्गदर्शन रहेगा, गुरु के संरक्षण में रहेंगे, भक्तों के साथ रहेंगे तो वो सब आसान हो जाएगा कि ये चीज मतलब कि ये चीज भगवान ने कहा है और इसलिए तो बुद्धि को परिपक्व होना बहुत जरूरी है गुरुजी। शास्त्र का और किसी के अंडर में काम करके गुरुजी। हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखिए कठिन है भगवान के धाम जाना, क्योंकि हमको कोई कष्ट आता है बहुत ज्यादा ही, तो पहला सवाल भगवान के पास ही जाता है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ये। जी, कितने लोगों को ऐसा लगता है? फिंगर को रेज कीजिए। जब कष्ट आता है पहली तस्वीर आ रही, मेरे साथ क्यों हो रहा है ये। मेरे साथ क्यों हो रहा है? कितने लोगों को लगता है ऐसा कि मैं यही सवाल पहले पूछूंगा। ओके, और फिर कृष्ण का उत्तर क्या रहेगा इसमें? क्या रहेगा कृष्ण का उत्तर पता है? भगवत धाम किसे जाना है? क्या उत्तर रहेगा कृष्ण का? भगवत धाम किसे आना है? फिर आपका उत्तर क्या रहेगा इसमें? हमारा उत्तर क्या रहेगा? मुझे आना है कृष्ण। तो फिर भगवान फिर क्या कहेंगे? इसलिए मैंने तुम्हारे जीवन में भेजा है ये। सबको समझ में आया क्या कहा मैंने अभी? ओके, तो क्लियर है। जिन जिन को भगवत धाम जाना है तो भगवान उसके ऊपर स्पेशल कृपा करते हैं, है ना? और हम क्या बोलते हैं? हमको फिर क्या पढ़ाया जाता है पता है? हमको लोग कहते हैं ये बहुत ज्यादा माला कर रहा है ना, ज्यादा माला कर रही है ना, ये देखो इसका क्या हो गया। ज्यादा सत्संग करने से ऐसा होता है। लेकिन हमें क्या उत्तर देना चाहिए कि मुझे भगवत धाम जाने की बहुत जल्दी है, इसके लिए कृष्ण मेरे जीवन में इतना अच्छा उपहार लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये है देवकी माता की कथा। कैसे लगी आपको देवकी माता की कथा? कुछ समझ में आया? जी, तो ये है देवकी माता की कथा। तो इसके लिए आपकी कथा भी कुछ ऐसी ही हो रही है जीवन की, तो समझने का कि मुझे कृष्ण जल्द भगवत धाम ले जाने वाले हैं। ठीक है, तो ओके, तो ये होगा। अभी देवकी का दूसरा दुख कौन सा, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। देवकी माता का और दूसरा दुख कौन सा था जेल में रहते हुए?
जी सुषमा गोराई। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी खुद का सामने एक माँ के लिए बच्चे को खून कर मार डालते हैं। कंस को ये देखना है, इसलिए तेरी की माता का ये बड़ा दुख है, क्योंकि एक माँ के सामने एक बच्चा का मर जाना बहुत बड़ा दुख है। हरे कृष्ण गुरु जी। जी वेरी गुड। तो ये दूसरा दुख है, सब लोग लिखिए इस दुख को कि देवकी के 6 पुत्रों को मारा गया सामने, आंखों के सामने। ओके, आंखों के सामने मारा गया। ओके जी, ये दूसरा दुख है देवकी के जीवन का। ओके, अभी इतना सब अगर हमारे जीवन में हो जाएंगे मेरे साथ, तो क्या आप कृष्ण की माला उठाएंगे? कोई स्त्री उठाएगी भगवान की माला कि चलो भाई, है ना, मेरे 6 पुत्र मारे गए हैं, मुझे कल जल्दी उठना है, जपाटॉक है सुबह 4 बजे का, मुझे अटेंड करना है ना, 16 माला का जप करना है। करेंगे क्या कोई स्त्री? हाँ, ये कितने लोगों को लगता है करेंगे? फिंगर को रेज कीजिए। कोई है? अगर आप इस तरह इस जीवन की अवस्था से लड़ रहे हैं, कितने कितने भक्त हैं वो माला उठाएंगे? जी फिंगर को रेज कीजिए, है ना। और हाँ, अभी अभी कीजिए। और जब फिंगर को रेज करते समय थोड़ा सा सोचिए भी कि मैं क्या याद करके, है ना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है, वह सुन रहे हैं कि आप इसको किस तरह से ले रहे हो। ओके, 8 लोग, 11 लोग, 12 लोग। ओके, तो आप 12 लोग, है ना। मैं आपको नतमस्तक करता हूँ पहले तो, कि है ना, इतना होने के बाद भी आप उठाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि आप उठाएंगे। आप भले फिंगर को रेज कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत 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 कठिन है। एक स्त्री के लिए तो कठिन ही है। ओके जी, ठीक है। तो देवकी माता है, इसने दूसरा दुख अपने जिंदगी का उठाया, है ना। और सबसे तीसरी बात, मजे की बात यह है इसमें कि कृष्ण जब जन्म लिए कारागृह में, तो उसने अपना बेटा होने के बाद भी कृष्ण को ये नहीं कहा कि पहले मुझे इस दुखदायी अवस्था से निकालो। ये तीसरा जो चीज है, ये मुझे देवकी का बहुत अच्छा लगा। ये सारे दुख तो देवकी ने सहन किए, लेकिन तीसरा चीज मुझे सबसे बेस्ट लगा देवकी माता का, कि उसने अपने पुत्र को, कृष्ण को, ये नहीं कहा कि कहाँ जा रहे हो गोकुल में, कहाँ जा रहे हो वृंदावन में, अरे तुम्हारे माता पिता को ऐसी अवस्था में छोड़कर जाना, तुम कैसा भगवान है रे, ऐसा भी नहीं कहा। ये तीसरा चीज है जो देवकी का मुझे सबसे बेस्ट लगा, कि इतने दुख झेलने के बाद भी वो दुखों से छुटकारा पाने का कोशिश नहीं किया। तो तीसरा चीज है कि वो है सरेंडर। सरेंडर का अर्थ है समर्पण। तीसरा चीज लिखिए देवकी के गुणों का, समर्पण। बेस्ट, सबसे बेस्ट कैरेक्टर है कृष्ण लीला का देवकी माता, है ना। समर्पण किसके प्रति? भगवान की आज्ञा के प्रति। ओके, तो इसलिए देवकी ब्रैकेट में लिखिए, देवकी ये मुक्त आत्मा थी, देवकी ये भगवान की भक्त थी, भक्त है और भक्त ही थी। वो कोई हम बद्ध जीव नहीं है। देवकी माता बद्ध जीव नहीं हो सकती, क्योंकि बद्ध जीव ऐसी परीक्षाएं नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये देवकी का सबसे तीसरा चीज था, समर्पण। ओके, समर्पण। ओके जी, तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि मेरे जन्म की विलक्षणता बताई है कि मैं सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो जाता हूँ, लेकिन मैं सामान्य पुरुष नहीं हूँ। ठीक है, मैं सामान्य पुरुष नहीं हूँ।
तो भगवान ने अनेक अनेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, लेकिन सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व उसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। तो इसके लिए भगवान को सब याद रहता है, हमें याद नहीं रहता है। बराबर है, हम भूल जाते हैं चीजों को। तो इसलिए ये जो श्लोक है ना, श्लोक क्रमांक 6, इसमें भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि है ना, मैं भूलता नहीं हूँ, मुझे सब याद रहता है ना। कई लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं, वचन देते हैं, उसके पश्चात फिर बोलते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, है ना, और फिर वो भूल जाते हैं। कहते हैं कि मैंने कब ऐसा कहा था, मैंने तो नहीं कहा। शायद वो मैं नहीं था, वो मैं नहीं थी, कोई दूसरा ही होगा। शायद तुम्हारे कान बजे होंगे ना। तो सुना है आपने ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे हम जब बोलते हैं किसी को कि अरे तुमने तो ऐसा कहा था, नहीं 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 नहीं, तुम्हारे कान बज रहे होंगे शायद, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तो भूल जाता है व्यक्ति, तो भूल जाता है। तो इसके लिए बद्ध जीव है वह भूल जाता है। ओके जी। तो भूलने की बीमारी ऐसी होती है कि भगवान कहते हैं कि मुझे वो हमेशा याद है, तुम भूल जाते हो। ओके, तो इसलिए सामान्य जीव के ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो इसके लिए अभी कोर्ट कचहरी में क्या होता है, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में जरा लिख के दो भाई, है ना, और उस पे जरा वकील का स्टैम्प होना चाहिए, फिर उसका नोटरी होना चाहिए, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सब अभी करवाना पड़ता है ना, वकील लोग बहुत फी लेते हैं, है ना, नोटरी करना है। मुझे याद है कि जब हम किसी चीज के लिए वो स्टैम्प पेपर में कुछ लिखवाने गए थे, है ना, उस समय तो वो मित्र ही था हमारा, लेकिन भरोसा कैसे करे क्योंकि कुछ पैसे का मामला था। तो उसने कहा ठीक है भाई करा दो, है ना। तो 4 से 5 हजार रुपया खर्चा आया था। तो इसलिए ये सब कराना पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति कब पलट जाता है इसका कोई भरोसा नहीं है संसार में, है ना। कितने लोगों को ये अनुभव ऐसे आए हैं, फिंगर को रेज कीजिए कि किसी ने आपको कुछ कहा है और फिर वो पलट गया है। जिंदगी में ऐसे अनुभव आ जाते हैं ना जी। ओके, बहुत लोगों के ऐसे कलयुग में तो ऐसे बहुत अनुभव होते हैं, है ना, पलटने के। कभी भी भक्त भी पलट जाते हैं क्योंकि समझ में नहीं आता है कि कैसे मैं हाँ बोलूं अभी, है ना। क्योंकि अगर अगर मैं हाँ बोलूंगा या हाँ बोली होगी तो शायद मैं फंस जाऊंगा, है ना। तो इसके लिए फिर वो अपना झूठ बचाने के लिए फिर और एक झूठ बोल देते हो। तो इस तरीके से झूठ की श्रृंखला बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। ओके, तो क्या हमें इसका फल भुगतना पड़ेगा? कितने लोगों को लगता है कि अगर मैं किसके सामने झूठ सा व्यवहार किया है तो क्या मुझे फल भुगतना पड़ेगा या फिर भगवान इसको माफ कर देंगे? जी, फिंगर को रेज कीजिए कि मैंने किससे फंसाया होगा, झूठ कहा होगा, तो मुझे स्मरण में नहीं रहा है, मुझे या स्मरण में रहा है लेकिन अभी मैं उसको निभा नहीं सकता हूँ, या फिर उससे मुझे भविष्य में धोखा हो सकता है। तो जी ओके, बताइए। ओके, रेखा पायल। कृष्णा जी तुम प्रणाम जी। गुरु जी ये सही है कि वरना हम किसी को जुबान देते हैं और जुबान देकर हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इसमें हमें लगता है कि हाँ हो सकता है तो हम कुछ गलत कर रहे हैं और इसका हमें भुगतान करना होगा। ये डर बना हमें रहता है मन में। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। ओके ओके, धन्यवाद। अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, अगर गुरु जी उसका कोई नुकसान नहीं हुआ हमारे मुकरने से तो हो सकता है तो माफ कर दें हमारी, अगर हम भक्ति में हमने माफी मांगी है तो अगर उसका नुकसान हुआ है हमारी वजह से तो हमें पाप तो लगेगा गुरु जी, भुगतना तो पड़ेगा ही। जी ओके,
ठीक है, तो 2 उत्तर आए हैं। दोनों उत्तर में यही है, शास्त्र कहता है कि हमें तो भुगतान करना होगा, है ना? किसी न किसी माध्यम से अगर हमने झूठ बोला है या अगर हम किसी को ज़बान दिए हैं या फिर हम उससे निकलना चाहते हैं, क्योंकि तो फिर हमें उसका भुगतान करना पड़ेगा। और वो भुगतान हमको आखिरी समय तक करना ही होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो ही रहती है। अब मेरा अगला सवाल है कि मान लो 2 लोग अंधेरे में बात करते हैं, है ना? तो क्या भगवान उसके साक्षी है या नहीं है? फिंगर को रेज़ कीजिए। जी, भगवान उसके साक्षी होते या नहीं होते हैं? जी, बताइए। ओके, रबीना। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी हाँ, भगवान जान पाते हैं क्योंकि और दूसरा बणी नाम का है कि रखे हैं उन उस अंधेरे में हम जो भी फुसफुसाहट होते हैं वो सुन पाते हैं। जी, जी। ओके, नेक्स्ट रेखा बंडाले। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी मेरा भी वही उत्तर था जो प्रवीणा माता जी ने कहा। आपने एक बार वो नरक का वर्णन करते हुए बताया था कि यमराज जी ने ऐसे 2 लोगों को अपॉइंट किया है, श्रवण और श्रवणी, जो बहुत धीरे से की हुई बातों को भी सुन लेते हैं, उनमें वो सक्षमता है और मरने के बाद वो हमें बताते हैं कि इस वक्त हमने इस इंसान से ये बात कही थी कान में। जी, जी। ओके, धन्यवाद। तो देखिए, ये सारी चीज़ें बहुत समझना ज़रूरी है। तो कोई भी चीज़ है, भले ही हम अपने मन से उसकी कोई भी व्याख्या करें, हम निकल सकते हैं, लेकिन भगवान हमें माफ़ नहीं कर सकते। उसका प्रायश्चित हमें करना होता है और प्रायश्चित भी हम जिस व्यक्ति को मैंने धोखा दिया है, उससे पूछकर ही मुझे करना होगा कि बताइए मैं क्या करूँ? नहीं तो उसका हिसाब-किताब करने के लिए हमें अगला जन्म में आना पड़ेगा फिर। ओके। ठीक है, तो ये बात हो गई, हमको स्मरण नहीं है या हम भूल जाते हैं, या फिर तीसरी बात है कि धोखा देने की प्रवृत्ति। तो बद्ध जीव में 4 दोष पाए जाते हैं। अगला सवाल लिखिए, बद्ध जीव में कौन से 4 दोष पाए जाते हैं? बद्ध जीव में कौन से 4 दोष पाए जाते हैं? सवाल है, बद्ध जीव में कौन से 4 दोष पाए जाते हैं? ये फिंगर को रेज़ कीजिए। जी, बताइए रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी पहला दोष ये होती है उनकी इंद्रिया जो होती है अपूर्ण होती है। दूसरा होता है कि वे भूल गई गुरुजी मैं। ओके, याद था, मैं भूल गई। ये मैंने बताया था। पूजा डिमरी बताओ। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। एक तो यही है गुरुजी की इंद्रियां पूर्ण होती हैं और भूल जाता है और गलतियां करता है और हाँ, भूल जाता है, वो तो इंद्रिय अपूर्ण है तो भूल जाएगा ही। गलतियां मतलब गलतियां करता है। गलतियां करता है, ओके, ये दूसरा हो सकता है, गलतियां करता है। तीसरा? झूठ बोलना या झूठ नहीं, तीसरा है धोखा देने की प्रवृत्ति होती है उसमें। और चौथा होता है हमेशा भ्रम में जीता है वो। जी हेलो, हमेशा पीपल तल अपने माता जी घर नहीं है। भ्रम में जीता है वो। हाँ 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 हाँ। हमेशा भ्रम में जीता है। तो ऐसे 4 चीजें हैं, लिखिए इसको। नंबर 1 उसकी इंद्रिय अपूर्ण है, नंबर 2 गलती करता है, नंबर 3 धोखा देता है, नंबर 4 वो हमेशा भ्रम में जीता है। ये 4 दोष है बद्ध जीव के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आज बहुत सारी चीजों आज हमने चर्चा की है।
किसी का कुछ प्रश्न है तो फिंगर को रेज कीजिए। प्रश्न है आज के टॉपिक के ऊपर? जी, रूबी कुमारी। जी हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन था कि आपने बताया जो हमने जो भी बात करते हैं श्रवण जो होती है, तो हमने गुरु जी भक्ति नहीं करने से पहले, मतलब अभी भी भक्त तो है नहीं हम, तो इससे पहले तो हमने बहुत सारी गलतियां की है ऐसी, तो उसका क्या हिसाब किताब होगा? उसका भी हमें प्रायश्चित करना पड़ेगा? जी, मैंने सुना है कि भगवान है वह माफ कर देते हैं, लेकिन ये भगवान के ऊपर डिपेंड करता है। कभी-कभी भगवान सोचते हैं कि जो हमारे पाप, किसी भक्त के जो पापमय कार्य है, उसको भक्ति में बाधा अगर हो रही है, तो भगवान उसको निकाल देंगे। और अगर भगवान सोचते हैं कि इसके लिए वो ज़रूरी है अपना हिसाब-किताब क्लियर करने के लिए, कि उसको उन चीज़ों को भी उसका भुगतना पड़ेगा, तो फिर भगवान उसको रखते भी हैं। ये सब भगवान पे डिपेंड करता है। जैसे अभी तुम्हारा सवाल है कि मैंने जो जेल में आकर गड़बड़ी किया है ना? और अभी मुझे जेल से निकलना है, तो क्या मेरी वो जेल की गड़बड़ी की सज़ा जेलर माफ़ करेगा? तो वही चीज़ आती है कि वो जेलर के ऊपर है कि अगर वो माफ़ कराना चाहता है तो वो करेगा भी, नहीं तो शायद कहेगा कि नहीं, तुमको इसको भुगतान करना होगा। तो ये उसके मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम सिंसियर है, सीरियस है, और तो फिर शायद वह मान भी जाए कि नहीं, तो इसको माफ़ कर देते हैं। तो इसके लिए हमारा एटीट्यूड ही उस पे डिपेंड करता है ये, कि हमें आगे माफ़ होगा या नहीं होगा। ओके, जी। जी और था एक क्वेश्चन, पूछो गुरुदेव। हरे कृष्णा। हाँ, बोलो रूबी कुमारी। जी गुरु जी, आप जैसे कि भक्ति में आने के बाद भी ना आदतें ये सब थोड़ी थोड़ी है पहले की होती है हमारे अंदर, तो कभी कभी हो जाती है, हमने हमें पता है कि गलती हो रही है, पर फ्लो में निकल जाता है वो गलतियां। जैसे हम बोल देते हैं झूठ कभी कभी, हम अपने बाप को बचाने के लिए डर जाते हैं, तो नहीं हमें बचाए, तो ये भी तो गुरु जी अब पापी हुआ ना। हमें अब करना नहीं है पर हो जाता है, मतलब हमने क्योंकि आदत बनी है, वो चीजों को छोड़ना चाहते हैं पर टाइम लग रहा है गुरुदेव उसको थोड़ा। जी, जी। तो वापस वही चीज़ें हैं, वही उसी पे इसका भी उत्तर वही हो सकता है कि अभी पता नहीं कि भगवान उसको कैसे लेंगे, क्योंकि एक जगह पर हम माला भी कर रहे हैं और दूसरी जगह हम ये सब चीज़ें भी कर रहे हैं। तो बहुत ही एक तरीके से अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो पिछली गंदी आदतें हैं, वो हमें रुकवाती है या हमें पीछे ढकेल देती हैं, और कभी-कभी हम उसके नियंत्रण में भी आ जाते हैं और हमसे कुछ जाने-अनजाने में गलत चीज़ें भी हो जाती हैं, है ना? तो फिर पनिशमेंट तो हमको मिलेगा ही उस चीज़ का। लेकिन वापस वही चीज़ आती है कि भगवान की इच्छा है कि अ, इस भक्त के लिए वो अच्छा नहीं है, या फिर इसको सुधारना चाहिए, ये सुधर नहीं रही है, तो शायद भगवान फिर उसको और कठिनाई देंगे, है ना? और उसको इसी जन्म में उसको पनिशमेंट देंगे, ताकि वह अगला जन्म नहीं लेना पड़े और फिर वो भगवत धाम आ जाए। ठीक है? जी गुरु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके, जागृति शाक माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी और सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आपका कैमरा जागृति माता जी एकदम क्लियर रखिए, आप दिखाई नहीं देती है कभी भी, है ना? एक्चुअली मैं प्रसाद बना रही हूँ, प्लेटफॉर्म पे खाना बना रही हूँ, लेकिन मुझे ये कोई बात प्रश्न नहीं, पूछना था। आप रख सकते हैं, है ना? जी, पूछिए। मैं प्लेटफॉर्म पे लगा दूंगी आगे सामने की साइड। जी। गुरु जी, मुझे ये पूछना था, आपने पूछा था कि अगर देवकी माता जी की तरह हमें अगर तकलीफ देते हैं श्री कृष्ण, तो क्या हम भक्ति कंटिन्यू रखेंगे? तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर मुझे तकलीफ मिलती है श्री कृष्ण से, देवकी जैसी आपसे ज्यादा भी, तो मैं भक्ति कंटिन्यू रखूंगी, क्योंकि अगर श्री कृष्ण हमें तकलीफ देते हैं तो साथ में वो सहन करने की इसमें से बाहर निकलने की शक्ति क्षमता नहीं देती। और जो देवी माता जी को जो सहना पड़ा, हो सकता है कि वो उनके पिछले कर्मों की वजह से उनके बालों को
को मार दिया गया हो। इतनी भी तकलीफ फिर हमें शिक्षा ऐसे ही करते उसके साथ साथ इससे और सैन्य की शक्ति भी दे देता है इस सबसे। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। ये आप माइक को बंद कीजिए, अपने कैमरा को ऑन रखिए। ओके जी, तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको यही देना चाहूंगा कि जब कोई माँ अपने बेटे को डांटती है तो बच्चे के लिए वो डांट माता की कृपा होती है या माता का अभिशाप होता है? मैं आपको ही सवाल पूछ रहा हूँ, जागृति। हाँ, वो तो बच्चे से के लिए होता है वो। हाँ, बच्चे के लिए वो वरदान ही है ना। अगर माँ है, छड़ी लेकर उसको डंडे से पीटती है बहुत, है ना, तो वो माँ का प्रेमी होता है ना, लेकिन अलग स्वरूप में होता है। बराबर है, ताकि वो माँ का प्रेमी होता है। हाँ, वो गलती वो फिर से वो बालक फिर से बंद हो जाए। हाँ, वो वापस गलती ना करे और सुधर जाए, इसके लिए वो माँ मारती रहती है उसको। तो वो माँ का प्रेमी है, तो इसके लिए वो भगवान की कृपा ही होती है जब हमें दंडे मिलते हैं। तो हम उसी तरीके से इसको लेते हैं। ओके हाँ, हाँ। जी। और हमारे प्रोग्रेस के लिए भी भगवान हमें क्लिप देते हैं, जैसे मैंने जो अपने स्कूल के चित्रलेखा शॉर्ट वीडियो देखा था, तो उसमें भी एक भक्त ने पूछा था कि श्री कृष्णा में कितनी भक्ति करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी हमें तकलीफ कम क्यों नहीं होती। कभी मैं ऐसे बताया था कि भाई श्री कृष्ण हमारी प्रार्थना को सुनते हैं तो समझना कि वो सुनते हैं, लेकिन अगर वो सुनते नहीं है या देरी करते हैं या हमें जो इच्छा होती है अच्छे उनकी तरफ से कुछ अच्छे की वो हमें नहीं मिलती है, तो ये समझना कि श्री कृष्ण हमें तैयार कर रहे हैं आगे के स्टैंडर्ड भक्ति के आगे के लेवल पे हम पहुंच सके, उसके लिए वो हमें मजबूत करते हैं या हमें कि वो हमेशा हमारे नहीं होते हैं अच्छी कितनी भी दे, लेकिन वो उसमें से निकालने वाले भी वही। जी धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट मोहित कुमार बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी, धन प्रणाम से भक्त धन प्रणाम। गुरु जी, मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, आप सभी से, क्योंकि मैं साधना में ढिलाई दे रहा था और आज मैं सो भी गया था, जाके बिस्तर में नीचे रख के जब कर रहा था, सो गया था। इसको क्षमा चाहूंगा और कल से मैं अपने आप को सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा। गुरु जी क्षमा कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी एक जैसे ये था कि भगवत धाम कौन जा सकता है, इसमें ये भी तो होता है गुरु जी, पहले हमें ये तो बताओ हमने जाना कहाँ है, भगवान है, हमें अटल विश्वास होना चाहिए कि भगवान है, उनका अपना चिन्मय धाम है जहाँ हमको जाना है। जब हम जाएंगे, जब हम पता लगेगा करता वही है, वहां जाना और उसका नहीं है, तभी हम रास्ता पकड़ेंगे, गुरु की खोज करेंगे कि कैसे हमें वहां जाना है, तभी भक्ति करेंगे, जाने की इच्छा करेंगे, वहां पे भक्ति करेंगे, गुरु से आश्रय। जी ओके, नेक्स्ट सुलेखा। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद। गुरु जी, मेरा ये प्रश्न है, जैसे कि धोखा मैंने कभी किसी को दिया नहीं और इंद्रियां तो अपूर्ण है और गलतियां मुझसे होती रहती है, और झूठ बोलना तो जहाँ आपने बताया था कि भक्ति के लिए झूठ बोलना चाहिए, तो फैमिली में भक्ति के लिए मैं झूठ बोलती हूँ कभी कभार, लेकिन ऑफिस एक ऐसी जगह है वहां पे यदि हम झूठ नहीं बोलेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सर पे सवाल करते हैं। तो इसके लिए बताइए, यहाँ पे झूठ बोलना चाहिए कि नहीं? पहली बात तो हमें अपना टाइम टेबल ऐसे करना चाहिए कि जहाँ पर ऐसी नौबत ना आनी पड़े।
लेकिन ये भी बहुत एक्सट्रीम सर्कल परिस्थितियों में ही बोलना चाहिए, है ना। सत्संग के लिए अगर हम जॉब कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें जॉब करना चाहिए उस समय, और अगर हम जॉब की परिस्थितियों को संभाल सकते हैं तो फिर हमें सत्संग करना चाहिए जॉब के पीरियड में, जिससे हमें, है ना, सत्संग के समय में, जॉब के समय में सत्संग करना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो उस समय हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हमारा जॉब अगर है तो हमें वहां पर जॉब ही करना चाहिए फिर उस हालत में। जॉब छूटने के बाद रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि झूठ है ऐसा चीज है कि उसकी एक आदत लग जाती है फिर, और फिर हमको एक ऐसी गंदी आदत लग जाती है कि फिर वह हमें भविष्य में परेशान कर देती है, ठीक है। जी गुरुजी, धन्यवाद। रिपीट द बस। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आप बताते हैं कि हमें सिंपल खाना ही खाना चाहिए, है ना, जैसे कि दाल चावल या सिंपल, ज्यादा जी मतलब वो नहीं करना चाहिए। तो गुरुजी जैसे देखा है कि हमारे यहाँ तो कोई गेस्ट भी आ जाता है, 2 सब्जी बन जाती है तो ऐसा लगता है अरे हमने तो बहुत कुछ बना दिया, है ना। लेकिन मैंने जैसे हम प्रसादम पाते हैं तो वहाँ पर तो 1 या 4 सब्जी के बिना उनका प्रसादम भी पूरा नहीं होता है, मतलब बहुत अच्छा बनता है मंदिर में। और कोई फेस्टिवल होता है तो कहने ही क्या, बहुत ही अच्छा बनता है। तो हम तो गुरुजी जैसे साधक भी नहीं है, वो तो इतने बड़े वैष्णव हैं, भक्त हैं, तो गुरुजी फिर इस चीज को कैसे ले सकते हैं हम? कैसे ले सकते हैं मतलब क्या, वो भगवान के लिए भोग लगाने के लिए उन्होंने बनाया होगा। और जब किसी वैष्णव को अगर हम कुछ सुविधाओं को यूज करते हुए देखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए अगर वो कुछ मीठा भी ज्यादा खाते हैं या अच्छी अच्छी चीजें भी वो पहनते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे भक्ति में तो हमें वैराग्य के लिए बोला है, लेकिन ये देखो कैसे। तो कभी कभी श्रील प्रभुपाद जी के हाथ में भी एक अंगूठी रहती थी, सोने की अंगूठी। तो कई लोग उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं, प्रभुपाद जी की निंदा करते हैं कि प्रभुपाद जी सन्यासी होकर सोने की अंगूठी पहनते थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये सोने की अंगूठी मेरे शिष्य जॉर्ज हैरिसन ने मुझे दी थी, है ना। तो और जब श्रील प्रभुपाद जी जब अंतिम समय में उसी अंगूठी को निकाल कर कहते हैं कि इस अंगूठी को जॉर्ज को दे देना, तो हमें पता नहीं उनका क्या मनोभाव है। तो इसके लिए हम कभी भी, जैसे गुरुजी प्रसादम तो हम सभी के लिए बनता है, मंदिर जाते हैं तो हम लोग, है ना, कोई भी जाए तो इसलिए पूछ रही थी ऐसे। नहीं, ये तो अभी हम भी मंदिर में जाते हैं तो ब्रह्मचारी का प्रसाद अलग होता है ना। उनका स्टैंडर्ड थोड़ा अलग होता है। उनकी दाल रोटी सब्जी चपाती, उसको घी लगाया जाता है, बहुत अच्छा उनका प्रसाद होता है। और हम जब मंदिर में जाते हैं तो हमें ऐसे ही कोई जो ऑर्डिनरी प्रसाद की तरह हमको दिया जाता है। तो हमें समझ में आता है कि वो लोग बहुत जिम्मेदारियां उठाए हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, तो इसके लिए वो सुविधा उनको है। तो इस तरह से हमें लेना चाहिए, ठीक है। जी गुरुजी, धन्यवाद। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। बहुत